राधा मेरी स्वामिनी, मैं राधे जुको दास। जन्म जन्म मोहि दीजियो, श्री वृंदावन निवास। श्री ब्रजमंडल वास। सभी को जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। मैं कांति कृष्ण शरण एक नया विषय लेकर आए हैं कि दीपावली क्यों मनाई जाती है। कुछ लोगों को ज्ञात होगा, कुछ को नहीं। आज उसके विषय में चर्चा करेंगे कि दीपावली क्यों मनाई जाती है। ये दीपावली का पर्व दो युगों का है। जैसे हमारे चार युग होते हैं ना, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, ऐसे चार युगों का हमारा ये पूरा चतुर्युगी बोलते हैं। और दीपावली जो त्योहार है, दो युगों का त्योहार है, सतयुग का और त्रेता का। सतयुग का कैसे है? जब देवताओं ने और राक्षसों ने मिलकर समुद्र मंथन किया था, तो उसमें से 14 रत्न निकले थे, और 14 रत्नों में से एक थी लक्ष्मी जी। उस दिन लक्ष्मी जी का जन्म दिवस मनाया जाता है। जिस दिन समुद्र मंथन से लक्ष्मी जी निकली, उस दिन दीपावली थी। तो इसीलिए दीपावली के दिन लक्ष्मी पूजन करते हैं। और दूसरा, दीपक जलाते हैं इसलिए क्योंकि भगवान राम 14 वर्ष वनवास भोगने के बाद वापस अयोध्या आए थे। सभी लोगों ने उस खुशी में दीपक जलाए और दीपावली मनाई। इसलिए यह त्योहार दो युगों का त्योहार है। अब एक विषय पे बात और करेंगे। एक प्रश्न आया था मेरे पास, इसमें लक्ष्मी के साथ गणेश जी की पूजा क्यों करते हैं, लक्ष्मी जी के साथ विष्णु भगवान की पूजा क्यों नहीं करते हैं। बता दूं कि विष्णु भगवान इस समय शयन में होते हैं। जिस दिन देव शयनी एकादशी होती है, उस दिन हमारे विष्णु भगवान शयन कर जाते हैं। और जागते कब हैं? दीपावली के 11 दिन बाद आती है देव उठान एकादशी, उस दिन वो जागते हैं। और सोते हुए व्यक्ति की कैसे पूजा करेंगे, वो शास्त्र सम्मत नहीं है। इसलिए वो लक्ष्मी जी गणेश जी के साथ पूजी जाती है। दीपावली वाले दिन गणेश पूजन होता है। अब दीपावली मनाएं कैसे, इस पर भी बात करेंगे। सभी लोग अपने घरों की सफाई करें, स्वच्छता रखें। सफाई में स्वच्छता में अंतर है। आजकल तो पोछा वगैरह लगाते हैं लोग, तो उसमें खासकर ध्यान रखें स्वच्छता का, पवित्रता का ध्यान रखें। अपने घर को स्वच्छ बनाएं, पवित्र बनाएं। और शाम के समय सभी घरों में दीपक जलाएं, घी के दीपक जलाएं। और ये तो कार्तिक का महीना चल रहा है, तुलसी मैया पे जरूर दीपक जलाएं। पूरे घर में उत्साहपूर्वक इस त्योहार को मनाएं। जो आपकी दहलीज है, घर का जो मेन दरवाजा है, उसके दोनों तरफ दीपक जलाएं घी के। अब इसमें विशेष बात यह, दीपक को जलाएं कैसे। देशलाई या माचिस से डायरेक्ट ना जलाएं। अगर आपके पास तुलसी की लकड़ी हो सूखी, कपूर ले लें अलग से, और तुलसी की लकड़ी में थोड़ी सी रुई बांधें और उसमें घी में डुबो दें, और अलग से कपूर जलाएं। कपूर जलाने के बाद और तुलसी की लकड़ी में जो रुई बंधी हुई है उसमें आग जलाएं, उससे दीपक को प्रज्वलित करें। शुभ संकेत माना जाता है। आप इस बात को करके देखना। इस बार दिवाली पे माचिस से दीपक को ना जलाएं। एक सूखी लकड़ी लें तुलसी की, उसमें रुई लगाएं, घी में डुबोएं और अलग से कपूर जलाएं। कपूर के जलने से उसको, तुलसी की लकड़ी को जलाएं, उससे दीपक जलाएं। ऐसी तुलसी मैया पे करें तो जरूर
लक्ष्मी जी की कृपा बरसेगी और घर के जहां दहलीज है वहां से और आपके मंदिर तक फूल बखेरें। फूल, अगर इत्र हो तो इत्र की सेवा करें, क्योंकि इत्र से फूलों से लक्ष्मी जी खिंची चली आती हैं। जब उनका प्राकट्य उत्सव हुआ था, जिस दिन समुद्र मंथन से निकली थी, लक्ष्मी जी घूम रही थी, तो जहां पर वो खुशनुमा माहौल देखती हैं, घर में साफ सफाई देखती हैं, शुद्धता देखती हैं, तो ऐसे घर में वो प्रवेश कर जाती हैं। पिछले वीडियो में मैंने बताया था, रात्रि में गोपाल सहस्त्रनाम का पाठ करें। सभी लोग मिलकर लक्ष्मी जी का पूजन करें, उनका भोग लगाएं। और भोग में आजकल बाहर से सामान बहुत ज्यादा आ रहा है, तो उसमें मिलावट भी आ रही है। वो ठीक है, आप खरीद के लाओ, लेकिन अपने घर की बनी हुई कुछ चीजों का भोग जरूर लगाएं। अपने हाथों से बनी हुई चीजों का जरूर भोग लगाएं लक्ष्मी जी को, लो लक्ष्मी जी प्रसन्न जरूर होंगे। आज के लिए बस इतना ही। इसमें बताया हमने कि 2 युगों का ये त्योहार है। लक्ष्मी जी प्रकट हुई थी, लक्ष्मी जी का जन्म दिवस है, इसलिए लक्ष्मी पूजन होता है। भगवान राम अयोध्या आए थे वनवास को भोगने के बाद, इसलिए दीपक जलाए जाते हैं। जिस तरह मैंने बताया है, इस तरह दीपक जलाएं और अपने त्योहार को मनाएं। सभी को दीपावली के महोत्सव की बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। सभी को जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।